क्या है जो कि अपनी आप बीती आपके सामने बताएं। आज हमारे साथ जो सब्सक्राइबर हैं वो रेवाड़ी के पास से आए हैं। वैसे इनका जो रहना है वो पिछले 20 साल से गुड़गांव में है। बाय प्रोफेशन एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं। इनके साथ ऐसे बहुत सारे रियल इंसिडेंट हुए, खास करके इन्होंने जो ऑफ स्क्रीन चीज़ें बताई काफ़ी खौफनाक थी, क्योंकि उसमें एक बच्चे के ऊपर भी चीज़ें होती दिखी हैं। तो हम वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा परवीन को लेके आते हैं स्क्रीन पे। परवीन जो कि आज हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं और सुनते हैं उनसे वो रियल इंसिडेंट जहाँ से कहीं ना कहीं आपको सीख मिल सकती है। तो परवीन भाई कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए भाई। मैं भी अच्छा हूँ भाई। आपने ऑफ स्क्रीन ये चीज़ बताई कि आप एक नॉन बिलीवर थे, तो ऐसा क्या हुआ, कब ये सारी चीज़ें हुई, कैसे हुई? तो अक्षय भाई, मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि जैसे मैं क्या कि स्टार्टिंग से सिटी में रहा। फादर आर्मी से मतलब रिटायर्ड हैं अब, तो पहले आर्मी में पोस्टिंग थे तो हम बाहर ही ज़्यादा रहते थे। मेनली जैसे कैंट एरियाज होते हैं ना, तो उनके अंदर रहते थे। अब वहाँ पर इतना ये सब चीज़ें मतलब नहीं होती और ना बिलीव होता, सिंपल सी बात है। लेकिन जब हम अपनी छुट्टियाँ मनाने गाँव जाते थे ना, तो वहाँ पे बहुत सुनते थे कि भाई ये हो गया, आप इस जगह बताओ, आप सेंट लगा के मत जाओ, परफ्यूम वगैरह लगा के आप दिन में ना घूमो, क्योंकि क्या होता है गांव में सुनसान जगह हो जाती है दिन में। तो मैं क्या करता था, उस चीज़ को चैलेंज करने वाला बंदा होता था। अच्छा जी। हाँ, कि मतलब भर भर के लगा के सेंट और मतलब कि परफ्यूम लगा के मैं उस पर्टिकुलर जगह पे उस पेड़ के नीचे जा रहा हूँ जहाँ मना करा जाएगा जहाँ जहाँ मना करा मैं, क्योंकि मेरे को यह था कि मैं इनको मतलब कि गलत प्रूव कर दूँ। मेरे को ये लगता था, क्योंकि मैं ऐसी जगह से आता था ना, जब कैंट एरिया में रहता था तो जहाँ होती थी, और मुझे लगता था ये लोग ना अपनी कहानी बनाते हैं। और अक्षय भाई, एक चीज़ ये भी कहूँगा कि कुछ % होक्सेस भी होते हैं, होक्स होते हैं, बनाए जाते हैं, वहाँ होता भी नहीं है। जैसे कि आप अगर कई बार सुनोगे कि फेमस जगह पे कुछ है इंसिडेंट, लेकिन वहाँ पे नहीं निकलता, एक नॉर्मल से घर में हो सकता है। बिल्कुल सच बात है। ये रियलिटी है, आज की रियलिटी है कि भाई आप बहुत सुनोगे कि भाई इस रोड पे जाओ, आप ये होगा वो होगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। और एक पर्टिकुलर सी जगह पे आपने सोचा नहीं होगा, वहाँ पे वो इंसिडेंट हो सकता है। बिल्कुल ये होता है। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मैं ऐसा नॉन बिलीवर था। इवन जैसे जब हम गांव में जाते थे, तो आपको अगर पता हो तो मरघट समझते हो? मरघट। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मरघटों में क्या होता है कि वहाँ पे एक जगह, जैसे गांव में क्या होता है, एक एरिया होता है खेतों के लिए, तो बच्चों के खेलने के लिए खेत ही छोड़ दिया जाता था। तो वहीं पे हम खेलते थे। अब मैं बाहर से जाता था, अब जब हम जैसे क्रिकेट खेलते थे तो बॉल अक्सर ना मरघट थोड़ा सा, अगर किसी ने लंबा शॉट मार दिया तो बाउंड्री क्रॉस करके मरघटों पे चली जाती थी। फिर भी आप समझाने के लिए ऑडियंस को बता सकते हैं मरघट के बारे में? मरघट बेसिकली क्या है कि एक टाइप से शमशान घाट ही है। जैसे मरघट की काली बार डिस्कस होता है, फिर कुछ ना तो शमशान घाट ही है। अब हमारे वहाँ पे मरघट को थोड़ा गाँव की भाषा में मराठा बोल देते थे। तो मराठा एक टाइप से शमशान घाट से थोड़ा सा सेपरेट करके जहाँ पे बच्चों को दफनाया जाता था, तो उस जगह को मराठा कह दिया जाता था। तो वो जो शमशान घाट है वो उस जगह से डिफरेंट था, क्योंकि बच्चों की जगह अलग होती है, बच्चों को दफनाते हैं जैसे बच्चे होते हैं, तो वो हमारे खेलने की जगह पे पास होती थी गांव के अंदर। तो अब क्या होता था, जैसे किसी ने एक बॉल हिट कर दी तो बच्चे डरते थे गांव के, वो लेके नहीं आते थे बॉल। और मैं खुद ताज़ा कब्र के ऊपर से बॉल उठा के लेके आऊँ, जो बच्चे की उस पर फूल चढ़े हुए हैं, जो सेम डे पे, मतलब कि मुझे डर नहीं लगता था। और वो बच्चे बताते कि हमारे साथ इंसिडेंट, हमें थप्पड़ लगते हैं उस जगह पे जाके, हमारे साथ ऐसा हो, किसी ने धक्का मार दिया, हमें पुश कर दिया। तो और मैं वहाँ से गया हूँ, मैंने बहुत बार ऐसा किया है। और जब मेरे को पता लगता है यार तुम ऐसे करते हो, मतलब भाई मैं तो गया हूँ, मुझे तो नहीं लगता, ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं। मैं इसको ये भी कहता हूँ कि मैं समझता हूँ ऑरा भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ऑरा बहुत डिपेंड करता है, ये रियलिटी है, कोई माने चाहे ना माने, ऑरा जैसी चीज़ होती है। और ऑरा एक टाइप से मैंने ये भी देखा है उन बंदों का जिनकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी, या जो इंटरनल होते हैं ना, जो कि इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, आपस मतलब कि अंदर ही अंदर सोचते हैं, उनका ऑरा थोड़ा सा वीक होता है, या नेगेटिविटी अपने माइंड में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन बंदों का ऑरा खुश नहीं रहते हैं। और जो बंदे खुश रहते हैं, थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं ना अपनी लाइफ में, उनका ऑरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, थोड़ा भगवान के साथ लेके चलते हैं। मतलब पूजा पाठ में करता था बचपन से, मतलब कि मंगलवार को, हर मंगलवार को जैसे हनुमान चालीसा चढ़ना, पूजा करना, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना, आज तक है वो चीज़। तो मैं इस टाइप का बंदा था, तो मुझे ही लगता है ऑरा भी एक चीज़ थी। तो मैं ऐसे था कि मैं उनको गलत प्रूव कर देता था बच्चों को कि यार नहीं होता। फिर वो मेरे को नया चैलेंज देते कि यार यहाँ पे जाके दिखा, तो तेरे में इतना दम है तो यहाँ तो परफ्यूम लगा के इस पेड़ के नीचे जाके दिखा दे। कुछ इंसिडेंट उनके अकॉर्डिंग हुआ था, मैं गया, मैंने लगा के दिखा दिया उस पर्टिकुलर, मैं ऐसे खंडरों में तक चल गया, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। तो मेरे को यही था, नॉन बिलीवर था मैं स्टार्टिंग से। पर ये मोड कहाँ है? हाँ, ये मोड मैं आता हूँ। अब मैं मोड जो सबसे रिसेंटली मोड ये जो हुआ, जो टर्न आउट हुआ मेरे साथ, जिसके मतलब कि सिर्फ मैं अकेला गवाह नहीं बना, मेरी फैमिली के 3-4 मेंबर गवाह बने इस चीज़ के। तो ये बात है 2022 की।
2022 में क्या हुआ कि कोविड ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे, मतलब कुछ केसेस चल रहे थे, जैसे होता है ना लॉकडाउन धीरे धीरे मतलब कि हटने लग रहा था लॉकडाउन के अंदर, मतलब कि काफ़ी मतलब ढील आने लगी थी, क्योंकि 21 आपको पता ही है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चला था। तो मेरे अभी 2 बेटे हैं, तो जो बड़ा बेटा है मतलब लगभग 5-6 साल का है, और जो छोटा बेटा है वो लगभग 7 मंथ्स का है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ ये मेरे बड़े बेटे के साथ हुआ। तो मेरा बड़ा बेटा और मैं क्या था कि 2022 में जब लॉकडाउन खुला तो क्या कि ना, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरी ससुराल पास में ही है वहाँ से, गुड़गांव से तो लगभग 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। तो अब मैं 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्या होता है, हम हमेशा मतलब पहले होली जो है अपने घर पे सेलिब्रेट करते हैं, और उसके बाद मैं अपने ससुराल चला जाता हूँ, सो दैट मतलब कि मेरी वाइफ वहाँ भी सेलिब्रेट कर ले होली। अब ऐसे ही मैं मतलब कि दिन में अपने घर होली खेल के और मैं अपने ससुराल गया अपनी वाइफ को अपने बच्चे को लेके। अब क्या हुआ कि वहाँ पे जैसे ससुराल गया तो होली खेली हमने, होली भी सेलिब्रेट किया। तो ये इंसिडेंट जो मतलब स्पेसिफिकली जिसके हाथ मेरा जो बेटा रिलेटेड है, उसके साथ मेरा ब्रदर इन लॉ भी, मेरा जो साला है वो भी रिलेटेड है इसके अंदर, इंसिडेंट के अंदर। अब मेरा जो साला है ना, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। वो थोड़ा जैसे होता है ना छोटा है, तो आपको जानते हैं जब छोटे होते हैं तो थोड़ा यारी दोस्ती में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना, घर पर कम रहना, उस टाइप का है। तो उसके फ्रेंड्स हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि होली के दिन आप घर पर रहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब कि वो रुकता नहीं, उसको कितना भी हम समझाते हैं कि आप, वो उसको खेलने जाना ही था। और उस टाइम वैसे भी लॉकडाउन थोड़ा सा ढीला हो रहा था, दिल्ली साइड थोड़ा सा लॉकडाउन था, तो हमने उसको मना भी किया कि भाई आप होली खेलने मत जाओ। तो वो नहीं माना, बोला नहीं मेरे को तो फ्रेंड्स के साथ जाना है। अब क्या हुआ, उसी गली में जहाँ पे वो रहता है अमित, मेरे साले का नाम अमित है, तो उसी के साथ जैसे कि एक फ्रेंड है, वो हमारा भी कॉमन, मतलब क्रिकेट खेलते हैं, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, तो मेरा साला और वो क्रिकेट खेलते थे, तो हम कॉमन फ्रेंड हो गए थे एक टाइप से। तो उसका नाम है अर्जुन, जो लड़का उसका फ्रेंड है, और वैसे वो पंडित है, तो हम उसको पंडित जी मतलब बोलते थे कि वो पूजा पाठ भी कराता है। वो ये पूजा पाठ की जो विधि हैं इनको सीख रहा था, वो हवन वगैरह कराता था। तो वो दोनों उस दिन होली खेलने अपने फ्रेंड्स के साथ दिल्ली गए। अब दिल्ली कहाँ गए, उस साइड वो नजफगढ़ साइड खेले, नजफगढ़ एरिया क्योंकि उस साइड से पास पड़ता था, तो नजफगढ़ वो खेलने गए। अब नजफगढ़ में जिस फ्रेंड के घर ये खेलने गए, उस फ्रेंड के क्या हुआ था, उसके भाई की जस्ट 6 महीने पहले डेथ हुई थी कोविड से। ठीक है, 6 महीने पहले। अब आपको पता होगा कि किसी घर में डेथ हो जाती है तो अक्सर वो पहला त्यौहार नहीं मनाते, वो उनको डोनेट कर देते हैं, एक टाइप से दान कर देते हैं कि इनकी मतलब की याद में हम ये छोड़ देते हैं, एक त्यौहार को छोड़ देते हैं। कई 1 साल के लिए छोड़ते हैं, 2 साल, कई लाइफ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम ये वाली होली नहीं मनाएंगे। अब वो घर पे पहुंच गया कलर वलर लेके, तो उसके घर में क्या था, सबने सफ़ेद कपड़े वपड़े पहने हुए थे, और कोई भी मतलब होली सेलिब्रेट नहीं कर रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि 6 मंथ्स हुए थे डेथ को भाई के। तो उसने मना किया कि भाई मेरे को कलर नहीं लगाना, कि भाई ऐसा ऐसे है कि तुम्हें पता ही है घर में क्या हुआ है। लेकिन एक होता है ना फ्रेंड्स में, अरे यार कुछ नहीं होता है, अब तो उस बात को टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, और ये है वो, उन्होंने उसको कलर लगा दिया, मतलब मेरे साले ने कलर लगा दिया उनको। अब क्या हुआ, अब इधर हम बैठे हुए हैं अपने वहीं पे, मैं ससुराल के अंदर, हम इंजॉय कर रहे हैं होली में, जैसे और भी गेस्ट वेस्ट आ गए हैं वहाँ पे आस पड़ोस के, तो उनसे बातचीत या होली खेली जा रही है। अब होली खेलने के बाद नहा धोकर हम, मतलब शाम का वक्त हो गया, टी स्नैक्स ले रहे हैं अपने, 7 बजे के आसपास की बात हो गई है, अब मुझे याद है अक्सर। तो ये होली खेल के शाम को 7 बजे के आसपास आए घर पे दोनों। अब क्या हुआ कि जैसे पहले मेरे साले की एंट्री हुई घर पर, तो जैसे ही हम रूम में बैठे थे एक रूम के अंदर, और जैसे अब मेरा बेटा क्या है उस टाइम पे 2.5 साल का था, 2-2.5 साल का था लगभग। तो मेरा बेटा, मैं बता देता हूँ, बहुत मतलब कि ऐसा नेचर है उसका कि बहुत हंसमुख है, मतलब कभी रोता नहीं, मतलब कभी तंग नहीं करा उसने, इस टाइप का बच्चा है वो। तो खेलने वाला बच्चा है, हमेशा हंसमुख टाइप का है। तो जैसे मेरे साले ने एंट्री ली तो मेरा बेटा उसको देख के अकड़ गया, मतलब इस टाइप से, मैं ऐसे करके बता रहा हूँ कि जो एक्सप्रेशन हमने अपने बेटे के उस पर मुँह पे देखे, लाइक दिस, ऐसे ऐसे शरीर अकड़ गया और उसको देखे जा रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, मतलब उसके एक्सप्रेशन ऐसा कि शॉकिंग मूवमेंट भी है और वो डरा हुआ भी है, ऐसे के। और हम हैरान कि मतलब यार एक बच्चे के एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकते जो हमने देखे नहीं अपनी लाइफ में, हम हमारे साथ खेल रहे हैं। और फिर भी हमने थोड़ा सा एक तो ना लाइटली ले जाते कि बच्चा है यार, कुछ भी कर सकता है, आप ज़रूरी थोड़ी कि आपने वो एक्सप्रेशन नहीं देखा, वो बच्चा नहीं कर सकता। और वो देखा तो एकदम, अब वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा, उसके अलावा हम उससे बोल रहे हैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करा, बस उसको देखे जा रहा है टिकटिकी बांध के आंखों से, और ऐसे ऐसे कर जा रहा है, अकड़ रहा है और देखे जा रहा है। ठीक है, और डर रहा है उससे। बोले क्या हुआ, फिर हमने बोला अमित एक बार जाना, तेरे को देर को देख के कर रहा है क्या, मतलब कि इस टाइप से। तो मैंने उसको भेज दिया दूसरे रूम में।
अब क्या हुआ, जैसे वो गया नॉर्मल, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल, बच्चा नॉर्मल खेलने लग गया, जो उसके पास टॉयज पड़े थे उनके साथ खेलने लग गया वो दोबारा। यार ये हमारे मतलब कि सबको, मेरी जो सासू माँ थी और मेरी वाइफ थी, मैं बैठा हुआ, कि ये कैसा इसने बिहेव किया कि हमें समझ नहीं आया कि ये कैसे बिहेव कर दिया इसने इस टाइप का। मैंने बोला एक बार मैं दोबारा आना कि ये तेरे से क्यों डर रहा है, वो डरता नहीं किसी से। वो जैसे आया फिर दोबारा उसकी गिग्गी बन गई, मतलब बोलते हैं ना कि डर के मारे अकड़ गया शरीर, ऐसे मतलब इस टाइप से हो गया। और ये हमारी आंखों के सामने चल रहा है, हम देख रहे हैं। अब हम उसको टेस्टिंग कर रहे हैं एक टाइप से कि भाई तेरे साथ ही हो रहा है कि नहीं। हमने तीसरी बार चौथी बार जब वो जा रहा है नॉर्मल बच्चा, जब वो आ रहा है फिर दोबारा से वही डर रहा है, अकड़ रहा है, शरीर अकड़ रहा है उसका। अब मैं बोले ये इसी के साथ हो रहा है या इसको देख के बिहेव करेगा, इसके उसको साथी को भी देख के करेगा। हमने कहा मतलब पंडित जी आप आना एक बार, तो पंडित जी को बुलाया उनको, तो वो आया तो उसको देख के नॉर्मल खेल रहा है, उसको देख के कुछ नहीं है, उसको मतलब उसको देख के इग्नोर कर दिया एक टाइप से, जैसे बच्चा खेल में लग जाता है ना अपना, उसको देख के इग्नोर कर दिया, ऐसा रिएक्शन उसने दिया। अब हम बोले यार ये तो बहुत मतलब कि अजीब सी बात हुई कि उसको देख के डर रहा है। तो अब क्या होता है, थोड़ा बहुत तो इस बात में समझ आते कि होली पे देखो आप भी जानते हो टोना टोटका वगैरह होता रहता है, कहीं चौराहे पे पैर पड़ना, ये सब ऐसे ही त्योहारों पे होता है, बहुत कॉमन। तो अब हमें समझ आ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। हमने फिर उसके बाद एक दो बार और टेस्ट करा, अब कंफर्म हो गया, फिर दोबारा वही सेम रिएक्शन। और ये 7 से 7.5 हो गए इस चीज़ को करते करते, बार बार चेक करने में, सिर्फ चेक करने में, क्योंकि हम इतना घबरा गए ना उस टाइम पे कि बच्चा, और ये हम बच्चे से ज़्यादा उस पे लगा गए कि ये क्या लिया है, क्या बला है इसके पास जो मतलब कि बच्चा डरने लग रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। और इतना भी हमने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, तूने कहाँ पे मतलब कुछ गलती करी है कि आज मतलब कहाँ पे कोई टोने टोटके पे पैर रख दिया, क्या मतलब कि चौराहे पे कुछ मतलब कि ऐसा था जहाँ पे तुमने मतलब जो चीज़ तुमने छेड़छाड़ करी है, जो चीज़ तुमने सही नहीं करी, तुम मतलब कि इतना समझ आ गया तुम साथ में लेके आ गए हो किसी को। क्योंकि उस पंडित जी के साथ वो रिएक्शन नहीं है, अमित के साथ वो रिएक्शन है, और बच्चा कभी ऐसा रिएक्शन नहीं देता और बार बार ऐसा हो रहा है। अब हमने क्या करा, क्योंकि बच्चा डर रहा था तो हमने उसको दूसरे रूम में भेज दिया, अमित को दूसरे, क्योंकि भाई बच्चे को हम बार बार ऐसे उस स्टेज पे नहीं देख सकते। हमने कहा तू डिस्टेंस बना के रहे। अब क्या हो कि उसको भी मतलब कि ये डर लगने लगे सच में मेरे साथ क्या हो गया। तो उसने इंसिडेंट शेयर किया कि मैंने ऐसे ऐसे कलर लगा दिया था। चलो पकड़ में तो आया वो। सुनो तो सही, अभी बात आगे आएगी, इस मेन मामला क्या है। तो उसने हमको बताया कि ऐसे ऐसे था, कोविड के लिए भाई की डेथ हुई थी, इसके फ्रेंड के भाई की, और उन्होंने मतलब पहला त्यौहार छोड़ रखा था और इन्होंने जाके कलर लगा दिया, उसको मना करते करते भी कलर लगा दिया। तो हमने सोचा हो सकता है भाई उसी की मतलब स्पिरिट होती है, घर में घूमती है कई बार, और जो चीज़ नहीं पसंद है और हमने कुछ गलती कर दी वो आ गई। तो हमें यही लग रहा था, हम भी इसी डाउट में थे कि भाई पक्का ये तो मतलब स्पिरिट लेके आ गया है भाई की। अब क्या होता है कि मैं क्या था, पांडुपुल हनुमान जी गया हुआ था, तो मैंने अपने हाथ में धागा बांधा हुआ था हनुमान जी का ब्लैक। तो सबसे पहले वो मैंने खोल के अपने बेटे को बांधा धागा, कि मतलब कि हम तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बच्चा देखो वीक होता है, बच्चे के लिए तो सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है। उसको तो डिस्टेंस कर दिया, बच्चे के हाथ में मैंने अपना धागा बांध दिया। और जैसे घर पे क्या होता है, भभूत वगैरह रखी होती है, जैसे मंदिर की जो होती है, तो वो लगाई। हमने अमित को भी लगा के देखा, हमने हनुमान चालीसा उसके रूम में कंटिन्यूस चला दिया कि भाई कुछ भी है तो मतलब कि वो। अब क्या, हमने हनुमान चालीसा चलाई, कंटिन्यूस चलाई, जो भी मतलब कि और 2-4 चीज़ें होती थी भगवान की, हमने वो मंत्र वो जो हैं वो उसके रूम में चलाए। और फिर हमने उसको दोबारा एक बार सोचा कि भाई शायद अब कुछ हो गया हो, मतलब कि भभूत लगाने और मन। इस बार हम अमित के रूम में अपने बेटे को लेके गए। अब जब मैं अपने बेटे को लेके गया, वो दोबारा करने लगा। सोचो, धागा भी बंधा हुआ है, हनुमान चालीसा चल रही है बैकग्राउंड में, हनुमान चालीसा चल रही है, भभूत लगी हुई है। मैं बोला यार ये तो कोई स्ट्रॉन्ग आ गया भाई, ये तो कोई स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसे भी होते हैं कई स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती है कि मतलब सोचो हनुमान चालीसा का इफेक्ट नहीं हो रहा और ये होता है। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि हनुमान चालीसा का इफेक्ट नहीं होता, कई जगह पे ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें काम करती हैं, कुछ चीज़ें काम नहीं करती। भभूत भी लगा, ठीक है, भभूत भी लगा रखी है, सब कुछ लगा रखा है। अब सोचो ये काम नहीं कर रहा। अब हमारे लिए और भी सिचुएशन मतलब ख़राब हो गई यार, कि मतलब अब उधर अमित भी डिप्रेशन में, उसके आंसू आ रहे हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं क्या किसको ले आया। एक होता है ना, आप सोचो खुद आपके ऊपर मतलब आपसे देख के आपका भांजा डर रहा है, तो आपको ये लगेगा कि यार मैं ऐसा क्या कर दिया, क्या गलती कर दी, मतलब कि मेरे साथ कौन आ गया, और वो रोने लग गया। सोचो,
तो अब हमने उनको सेपरेट करके ही रखा कि मतलब तू उस रूम में रह। अब वो नाइट उसके लिए डिप्रेशन में थी। अब क्या हुआ कि हमने देखा कि भाई ये भभूत भी काम नहीं कर रही है, हनुमान चालीसा भी चल रही है, बच्चा फिर भी डर रहा है, कंटिन्यूस वो चीज़ हो रही है। तो मैं भी खुद हैरान हुआ कि यार इतनी कौन सी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ गई जो मतलब कि दूर ही नहीं हो रही, ये सब सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। अब हमारे क्या थे कि उन्हीं के मतलब कि घर में, मेरी वाइफ के घर मतलब कि रिलेटिव लगते हैं, तो ननिहाल साइड में तो एक पंडित हैं, वो पूजा पाठ करते हैं और ये सब चीज़ें मतलब कि उनको नॉलेज है इन सब चीज़ों की। हमने उनको फ़ोन करा लगभग 8 साढ़े 8 बजे के बाद, मतलब फ़ोन करा उनको और उनको बताया इंसिडेंट ऐसे ऐसे है और ये चीज़ हो गया, बच्चा डर रहा है जब से ये आया है वापस होली खेल के दिल्ली से, और ऐसे ऐसे हमने उनको इंसिडेंट भी बताया कि एक भाई था, उनकी डेथ हो गई थी इनके दोस्त के भाई की, और फिर भी मतलब कि इन्होंने कलर लगा दिया, और हो सकता है हमें वही डाउट लग रहा है कि उन्होंने फ़ोन पे बोला कि ये वो नहीं है। अच्छा जी, वहीं से बता दिया? वहीं से बता, वो उनको है एक्चुअली। क्या है कि उनको हम खुद टेस्ट कर चुके हैं। जैसे कई बार क्या है, जैसे कुछ गोल्ड वोल्ड की चीज़ इधर उधर रख के भूल गए, तो उनको बताते हैं, वो थोड़ा पूजा वूजा करते हैं, वो बोलते हैं इसके नीचे रखी हुई है। होते हैं ऐसे बंदे, नॉन बिलीवर हूँ मैं, लेकिन जब उन्होंने बताया ना कि भाई उसके नीचे कहीं नहीं गई, बोले हमें ये लगा कि चोरी हो गई वही के, बोले नहीं, आपने अलमारी खोली, अलमारी में नीचे कपड़ा है, कपड़े के नीचे रखा। अच्छा। और मिला। सोचो, अब उन्होंने बोला कि ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वो बोले कि तो फिर क्या है। उन्होंने फ़ोन पे ही बात करते करते अमित से, तो उन्होंने बोला कि इसने गाड़ी रोकी थी नजफगढ़ से आते टाइम एक जगह पे। बोला हाँ। गाड़ी रोक के टॉयलेट किया था? बोला हाँ। अब सोचिए, ये बात हमें नहीं पता ये बात कि टॉयलेट करा, अमित ने शेयर ही नहीं करी हमसे। और ये मतलब कि हम हैरान, वो बंदे को फ़ोन पे कैसे पता ये चीज़, उसने सोचो फ़ोन से वहाँ से बता दिया। तो उन्हें टॉयलेट करा था ना, जहाँ टॉयलेट करा था वहाँ एक बच्चे की डेथ हुई थी एक्सीडेंट के अंदर। वो बच्चा, इसने उस बच्चे के स्थान पर जहाँ उसकी डेथ हुई थी टॉयलेट कर दिया, और वो इसके साथ इसके ऊपर बैठ कर आ गया, और वो उस बच्चे को दिख रहा है जिसकी वजह से वो डर रहा है। मतलब इतना शॉकिंग था ना, मतलब हमारे लिए, मतलब कि जो हम सोच रहे हैं वो निकला ही नहीं। मतलब कोई भी स्टोरी मतलब सुनेगा पहले तो ये सोचेगा कि भाई ऑब्वियसली उन्होंने कलर वलर लगा दिया तो भाई की स्पिरिट, हाँ, लेकिन ऐसा था ही नहीं, वो नहीं थे, और वो बच्चे की आत्मा ही आ गई थी। अब उस चीज़ को क्या था, बोले इसके लिए कुछ पूजा पाठ होगा और हवन वगैरह कराना पड़ेगा। अब क्या है कि वो ब्रिज घाट से बिलोंग करते हैं, गंगा जी है वहाँ पे, छोटा हरिद्वार कहा जाता है ब्रिज घाट। तो उनके घर से मतलब 3 किलोमीटर गंगा जी है, तो वहीं गंगा घाट पे बोला कि इसकी पूजा पाठ होगा, वहीं पे स्नान होगा गंगा का, और उसके बाद ये सॉर्ट आउट होगा चीज़ें। अब हमने जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, अब वो रात अमित के लिए बहुत डिप्रेशन वाली थी। उसके रोते हुए डरते हुए, समझ रहे हो, एक बंदा मतलब वो समझ रहा है कि मेरे ऊपर कुछ है, पता लग चुका है, कंफर्म हो चुका है, फ़ोन पे भी बात हो चुकी है, और वो समझ गया कि भाई मेरे ऊपर कुछ आ चुका है। अब वो डरते डरते कैसे वो रात, कोई भी पर्सन है किसी के साथ भी, वो रात ईजी तो नहीं बीतेगी, तो वो रात बीती। अब वो रात बीत गई, उसके बाद सुबह हमने फिर दोबारा चेक करने की कोशिश की कि भाई अब है। तो मैं फिर अमित को बुलाया बेटे के रूम में, अब की बार थी भाई मैं अमित एक बार आना। अब की बार बेटे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, नॉर्मल, मतलब सुबह वो ठीक, सुबह वो नॉर्मल हो गया। तो हमें लगा भाई शॉर्ट आउट हो गया, जो था रात का बला था वो हो गया, जो शॉर्ट आउट है। अब क्या वो अब ये भी टेस्ट करना था क्या ये शाम को होता है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज जो है रात में मतलब शाम में मतलब कि थोड़े हो जाते हैं ना, पावर आ जाती है। तो हमने बोला कि एक बार रुकते हैं, आज शाम को चेक कर लेते हैं। अब शाम हुई, सेम सीन, फिर अकड़ गए। और भाई ये तो क्या चल रहा है, सेम सीन, मतलब दिन में नॉर्मल, सुबह नॉर्मल, दिन में नॉर्मल, कुछ नहीं करने की ज़रूरत, बच्चा खेल रहा है। शाम को फिर हाँ, उतना नहीं डर रहा था जितना एक दिन पहले डर रहा था, एक मतलब कि शाम को डर रहा था एक दिन पहले, कम था लेकिन था, मतलब अब भी था इफेक्ट। मतलब एक बार को हम रिलीव हो गए कि भाई चलो कुछ करने ही नहीं ज़रूरत पड़ी, पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ मतलब कि करना ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसको। लेकिन फिर मैं सेफ्टी के चक्कर में मैं उसी दिन शाम को अपने बच्चे को ले आया, क्योंकि मैं उस घर में नहीं रुक सकता था। सही बात, बेटे के मामला था और कोई भी अपना बेटे के ऊपर रिस्क नहीं लेगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने बोला कि आप इसको भी रखो, मैं अपने बेटे को ले जा रहा हूँ घर पे, और इसको जो भी पूजा पाठ कराने वो करवाइए इनके, मतलब कि मैं अपने उधर बोल के आ गया ससुराल में। तो वहाँ उनको लेके गए, फिर अमित को लेके गए, वहाँ पूजा पाठ भी हुई और गंगा स्नान वगैरह भी कराया। उसके बाद वो सॉर्ट आउट हो गई थी चीज़, मतलब कि ये हो गया। तो ये इंसिडेंट मतलब मेरे बेटे के साथ हुआ था।
इस चीज़ से, मतलब मैं बिलीवर बना, मतलब कि इतना रिसेंटली कि ये सब चीज़। और जब वो फ़ोन वाली बात थी ना कि फ़ोन पे उन्होंने बता दिया कि ये चीज़ है ही नहीं जो तुम सोच रहे हो, और वो चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यही थी कि वो चीज़ डिस्कस ही नहीं हुई कभी। चलिए आते हैं इसके अगले किस्से पे। तो अगला जो किस्सा मैं बताता हूँ आपको, यह है 2003 का। 2003 में क्या हुआ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत। तो 2003 में एक्चुअली मेरे चेस्ट में पेन उठा, और चेस्ट में पेन होने के बाद मतलब कि पहले क्या होता, मेरे को मलेरिया हुआ था। तो मलेरिया में वो सेम चेस्ट पेन हुआ था, उसके बाद मलेरिया ठीक भी हो गया, लेकिन वो चेस्ट पेन नहीं गया। हमें लगा कि भाई कुछ है, मतलब कि कुछ सारे टेस्ट कराए, मेरे सारे टेस्ट हुए, जितने डॉक्टर महंगे से महंगे थे ना गुड़गांव के मन में, मतलब कि आर्मी से बेस्ट, क्योंकि मेरे पापा के पास आर्मी फैसिलिटी थी। तो हमने आर्मी के बेस हॉस्पिटल दिल्ली के, यहाँ पे RR और भी जगह, मतलब गुड़गांव के प्राइवेट हॉस्पिटल तक मतलब छान मारे। अब वो समझ नहीं आ रहा वो चेस्ट पेन किस वजह से। अब कोई कह देता था कि आपके ऊपर ऊपरी पराया चक्कर कर दिया है, इस टाइप का। और लेकिन अब हमें क्या होता था कि भाई जो बता देता था कि आप यहाँ पे विजिट कर लो, हम जाते थे। वैद्य है, मैंने ऐसी ऐसी उस टाइम पे गर्म दवाइयाँ खाई ना, मतलब कि वैद्यों की काढ़े जो बिल्कुल मतलब आप उल्टी कर दो पीने के, इतने कड़वे, और मतलब वो क्योंकि रिलीफ नहीं मिल रहा था। मेन चक्कर ये था कि रिलीफ नहीं मिल रहा था। अब उसी चक्कर में क्या हुआ कि हमने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया। अब किसी ने बताया कि आप एक बार क्या करो, अगर जैसे कुछ ऊपरी है आपके पास चक्कर है, तो आप एक बार बालाजी विज़िट कर लो, जो मेहंदीपुर बालाजी है वहाँ विज़िट कर लो। अब हम मेहंदीपुर बालाजी गए उसी चक्कर में कि डाउट क्लियर करने के लिए। हम मेहंदीपुर बालाजी वहाँ पे कहते हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं, जो होता है वहाँ पे आरती के बीच ही सामने आ जाता है। तो शाम के 6 साढ़े 6 बजे की आरती होगी वहाँ पे। मतलब मैं वहाँ पे हुआ कुछ नहीं था, लेकिन मैं आपको वो इंसिडेंट बता रहा हूँ कि जो मैंने वहाँ पे देखा, जो चीज़ें देखी, मेरे को कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे लाइन में लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ उस टाइम अब का मुझे सिस्टम नहीं पता, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। तो मेहंदीपुर बालाजी जब हम गए तो हम 6 साढ़े 6 बजे की आरती, शाम को इवनिंग की आरती थी, तो वो लेने के लिए लाइन में लगे। अब लाइन काफ़ी लंबी थी। अब लाइन लगते लगते ना क्या होता है कि अब जैसे बंदे से बंदा टच होके ऐसे चलता है लाइन में, हम भी ऐसे चल रहे थे। मेरे सामने वाली लेडीज़, पता नहीं क्या हुआ, सिर्फ आरती हुई, हनुमान जी की आरती चल रही है, वो उसने जंप करा, इतना जंप, मतलब एक लेडीज़ का समझ रहे हो, इतना जंप करके उसने मतलब मेरे पैर पे आके उसका पैर लगा। तो अब क्या हुआ कि वो जैसे कूदी, इतनी जंप करी, और फिर उसने इतनी तेज़ लोहे की रॉड लगी होती थी, जैसे आपने देखे हो तो लाइन में क्या होता है, एक सेपरेशन के लिए लोहे की रॉड वगैरह या स्टील की रॉड्स लगी होती हैं, उसमें सिर दे के उसने, मतलब एक बंदे का सिर फट जाए, खून निकल आए, मतलब कि उसके खून निकले, थोड़े से निकले। लेकिन मतलब मैं फर्स्ट टाइम देख के मतलब, और वहाँ एक बंदे के साथ नहीं हो रहा है ऐसा, जो आरती में लग रहा है, मतलब कि 3-4 दिन गैप के बाद में लोगों के साथ ऐसा होता जा रहा है। मैं कह रहा यार ये तो अलग ही जगह है, मतलब अलग ही दुनिया है भाई, मतलब कि कोई बाबा ने कुछ नहीं करा, कोई झाड़ा नहीं मारा, अपने आप सिर्फ आरती चल रही है, लोग खेल रहे हैं। अब क्या होता है, जब खेलना बोलते हैं बेसिकली, आपको पता होगा ये, तो लोग खेल रहे हैं वहाँ पे, तो उनके अंदर मतलब कुछ आ रखा है, तो जैसे उनमें कुछ आता है तो लोग ये क्या होता है, भीड़ हट जाती है, उनको मतलब कि टाइम दे दिया जाता है कि भाई मतलब कि जो भी है हट जाओ थोड़ा सा, क्योंकि वो उस टाइम पे अपने आप को भी इंजर्ड करते हैं, दूसरे को भी इंजर्ड कर सकते हैं, तो एकदम गैप दे दिया जाता है कि भाई इनमें आ रहा है। तो ऐसे करके कई बार कहते हैं कि उसमें बालाजी में ठीक हो जाते हैं बंदे अपने आप, मतलब कि ना किसी के पास जाना, ना बाबा का कुछ करना। उसके बाद एक सेकंड सेक्शन पड़ता है वहाँ पे प्रेतराज जी का, आपको भी पता होगा। प्रेतराज जी में क्या होता है, जैसे जो कुंवारे लोग होते हैं मोस्टली, जिनके ऊपर प्रेत वगैरह आते हैं, तो वो सेक्शन था हमने देखा। और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पे तो जो हमने कष्ट देखे ना लोगों को देखते हुए, किसी पे पत्थर रखा हुआ है, कोई मतलब पत्थर, मतलब कमर पे पत्थर, कोई बेल से बंधा हुआ है, मतलब कि 14-15 साल से लेके 18 साल 22 साल तक के जवान वहाँ पे बंधे हुए हैं, लेडीज़ से लेके, मतलब गर्ल्स से लेके, बॉयज़ से लेके, वो ऐसा हाल हमने प्रेतराज जी में देखा। और फिर वहाँ पे हमें ये सतर्क कर ही दिया था कि यहाँ से कुछ मतलब प्रसाद मत ले लेना किसी का, और देने की कोशिश बहुत करते हैं वहाँ पे लोग, करते हैं बहुत ज़्यादा। वो क्या होता है, अपना उतारा आपके सिर अगर आपने ले लिया ना, तो बस आपका मतलब कि मतलब फिर आपका बैड लक स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से, ये लगा लो। बच्चे ले जाना तो बहुत बड़ी गलती है वहाँ पे, बच्चे ले जाना बहुत बड़ी गलती है। ये तो 2003 में, तो खैर मैं छोटा ही था उस टाइम पे, लेकिन लोग लेके जाते हैं, और ये बहुत बड़ी, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी, आपको पता नहीं लगेगा आपकी गोदी में है बच्चा, आप पीछे से आपको पकड़ा दिया जाएगा, बच्चे ले जाना। और आप कहते हो कि पीछे नहीं देखते हैं, वहाँ पे बच्चे को आप लोग गोदी पे, बच्चा कहाँ देखेगा, पीछे देखेगा।
तो मुझे ये लगता है कि बच्चों को ले जाना ऐसी जगह पे, देखो एक तो उसके माइंड पे भी असर पड़ेगा क्योंकि वो ऐसी चीज़ें देखेगा और डर भी सकता है छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि हमारे लिए वो इतना खौफनाक मंजर, सिर मार रहा है कोई, मतलब पैर मतलब जंजीरों में बंधा है और वो इसको खींचे जा रहा है, उसका खून है, उसका मतलब कि उसका मांस फट रहा है यहाँ से, वो फिर भी खींचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे भी मतलब हमने वहाँ पे लोग देखे। तो उसके बाद मतलब कि हम वहाँ पे आ गए थे, हमको भी प्रसाद देने की कोशिश करी, काफ़ी लड्डू होता है वहाँ पे, तो लड्डू बूंदी का लड्डू देने की कोशिश करी, हमने किसी का लिया नहीं और हम मतलब वहाँ से आ गए। अब क्या हुआ कि अब जैसे अब ये भी क्लियर हो गया कि भाई कुछ ऊपरी नहीं है मेरे ऊपर, कुछ मतलब कि इस टाइप का अगर होता तो वहाँ पे पता लग जाता। तो कोई कहता था कि इसकी मतलब कि ऐसी बीमारी है कि समझ नहीं आ रही, कोई कहता था इसको बीमारी नहीं है, नाटक कर रहा है, ये है। अब इसी स्टोरी से मेरी जो बाकी स्टोरी है ना वो कनेक्टेड है, इसलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़। हाँ, तो अब के एक जगह जैसे अब गुड़गांव में ही था, तो गुड़गांव में पटेल नगर एक जगह है, दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी है, जैसे राजीव चौक इधर भी है, उधर भी है। तो वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ पे कहते हैं मंगलवार को हनुमान जी की चौकी पड़ती है, तो बोले कि आप वहाँ ले जाओ। तो अब बोले कि यार बहंदीपुर बालाजी ऑलरेडी हो आए हैं, बोले एक बार आप ले जाओ इसमें चौकी पे ले जाओ। अब कह रहे कि बोले यार क्या होगा, बोले एक बार मेरे कहने पे ले जाओ, किसी ने सजेस्ट किया हमारे में, तो हम गए चौकी पे गए। अब चौकी पे मैंने दूसरा इंसिडेंट देखा वहाँ पे चौकी के अंदर। चौकी क्या होता है, हनुमान जी के भजन चलते हैं और मतलब कि कुछ लोग सत्संग कर रहे होते हैं, तो इस टाइप से मतलब कि वो होता है, चौकी चलती है हनुमान जी की, एक टाइप से सत्संग ही है हनुमान जी का, मतलब कि वहाँ पे भजन चलते रहेंगे, लोग कीर्तन करते रहेंगे और लोग जो आसपास के हैं वो उसमें बैठ के मतलब कि अपने आरती लेते रहेंगे या जो भी है मतलब उसको देखते रहेंगे। तो ऐसे वो चौकी चलती है। उस चौकी में क्या हुआ कि एक लेडीज़ जो हरियाणा से ही थी और मतलब खेलने लगी, वो खेलने लगी। अब क्या हुआ, वहाँ पे जो एक वहाँ पे प्रीस्ट हैं एक्चुअली, मतलब एक पंडित हैं, तो वो करते हैं उतारा। प्रीस्ट कह दिया मैंने, पंडित पुजारी कह लो, वो इंग्लिश में निकल गया, तो पंडित है वहाँ पे, तो वो करते हैं। तो जैसे अब क्या था, वो उतारा करते हैं, मतलब जो लोग वहाँ पे जाते हैं और उनके ऊपर कुछ आ जाता है तो वो उतारा करते हैं, ऐसा वो लोगों ने बताया था। तो जब वो लेडीज़ खेलने लगी ना, तो उन पंडित ने कहा कि भाई कौन है तू, क्या है। उन्होंने पहले उसको काबू करने की कोशिश करी, मतलब उन पर कुछ गंगा जल वगैरह और जैसे अपना बबूत वगैरह छिड़का, वो काबू में नहीं आई। अब उन्होंने क्या करा था, सब आसपास बात कह रहे अब की बार तो कोई तगड़ा ही आ गया कि बाबा काबू नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाबा ने मतलब कि अब तक जो हमने देखा है ना, बाबा ने सबको कंट्रोल करा है, लेकिन आज कुछ मतलब ऐसी है, तो बाबा ने करने की कोशिश करी और कुछ नहीं, उसको काबू नहीं कर पा रहे। बोले मार दूंगी इसको, मार दूंगी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें डबल आवाज़ें आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो उसी की आवाज़ में थी, जो लेडीज़ की आवाज़ होती है उसी की आवाज़ में वो था, जो मैंने मतलब क्योंकि देखा वही मैं बता रहा हूँ। तो बोले कि मैं इसको ले जाऊँगा, लेकिन बोल रहा है लड़का, इन द सेंस कि लेडीज़ की आवाज़ है लेकिन मेल एंटिटी बोल रही है, मैं इसको ले जाऊँगा, इसको जान से मार दूंगा, मैं इसको ले जाऊँगा। तो बोला कि कौन है तू, मतलब कि मेरे को बता। तो बोलता कि वो कुछ नहीं बोलता, उस टाइम पे वो कुछ नहीं बोलती लेडीज़, मतलब। तो वो कहता है कि आसपास अपने जो दूसरे अनुयायी बैठे होते हैं ना, उनसे कहता है इसके अंदर कुछ पावरफुल एनर्जी आई है, कुछ पावरफुल शक्ति है जो मेरे काबू में नहीं आ रही। अब या तो ये कोई देवता है या फिर कोई शहीद है, मतलब कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि जो पॉजिटिव होती हैं एनर्जी, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो बोला, उसने यही बोला कि ये कुछ पावरफुल एनर्जी। तो फिर उन्होंने कहा तू बता मेरे को, इसको क्यों तंग कर रही है, क्यों तंग कर रही है तू बता। उसने बोला, तो फिर वो बोलता कि अब मैं बताता हूँ, ऐसा बोला, अब मैं बताता हूँ। बोला मैं इसका देवर हूँ। अच्छा, इस औरत का मैं देवर हूँ। बोला मैं कारगिल वॉर में शहीद हो गया था। ओहो, शहीद ही थे? शहीद ही थे, मैं कारगिल वॉर में शहीद हो गया था। और बोला इसने मेरे बीवी और बच्चों के साथ बहुत गलत किया। इन्होंने मेरे बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया, जबकि उसमें उनका हिस्सा। अब सोचो, हैरानी हुआ। अब वो जो उसका पति, वो थोड़ा ओल्ड एज ही हो रखा था, मतलब कि होगा उस टाइम पे 55-56 के आसपास, मतलब कि थोड़ा मतलब कि दिखने में ओल्ड एज लग रहा था। तो उसने मतलब हाथ जोड़ लिए उससे, कह रहा मेरी बीवी को छोड़ दे। कह रहा नहीं, इसको तो लेके जाऊँगा, इसने जो मेरे बच्चों की दुर्गति करी है ना, मैं मर गया, मैं देश के लिए शहीद हो गया, और तुम मेरे बीवी बच्चों के साथ क्या कर रहे हो। वो लेडीज़ में बोल रहा है। अब ये सोचो, लेडीज़ के अंदर से ही बोल रहा है, तूने मेरे बीवी बच्चों को क्यों निकाला। इसने निकाला मेरे बीवी बच्चों को क्यों निकाला। मैं देश के लिए शहीद हो गया, जान दे दी मैंने, और तूने ऐसा किया।
अब ये हम देख रहे हैं चौकी में। मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि भाई किसी ने ऊपरी बनाया कराया, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये इंसिडेंट आंखों के सामने। और कह रहे कि अब तो छोड़ दे इसे, माफ़ी मंगवाई वहीं पे कि बड़ा भाई कह रहा ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बोले यहाँ सबके आगे शपथ ले, मेरे बीवी बच्चों का ध्यान रखेगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। अब पंडित भी यही बोलेगा कि भाई ये बहुत तगड़ी एनर्जी है, भाई ये शहीद की आत्मा है, ठीक है, वो देश के लिए शहीद हुआ है, ये इसीलिए मेरे काबू में नहीं आ रहा है। तो बोला ये तुझे करना पड़ेगा, और अगर तूने नहीं करा ये नहीं बच पाएगी, ये नहीं बच पाएगी। बिल्कुल उसने साफ कह दिया। बोला ये खत्म है, अगले 6 महीने के अंदर अंदर मैं इसे ले जाऊंगा। तो बोला कि नहीं, मैं तेरे बीवी बच्चों को भी लाऊंगा। वो क्या था, अब उसने निकाल दिया था, वो अपने मायके रह रही थी, उसके बीवी और बच्चे उसके मायके रह रहे थे। बोले नहीं भाई, मैं तेरे को यहाँ पे कसम खाता हूँ, तेरा हिस्सा दूंगा, तेरी बीवी के मतलब कि उनको रखूंगा, अपने घर पे रखूंगा, और तेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालूंगा, तेरी बेटी की मैं शादी कराऊंगा। और बोल, लेकिन तू मेरी बहू को छोड़ दे, तू मेरे किसको छोड़ दे, बस मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे आगे। उसने लिटरली हमारे आगे ये हाथ जोड़े, और वो थोड़ी देर बाद शांत हो गया। हूँ करके मतलब आवाज़ आई और वो शांत हो गई। लेडीज़ शांत हो गई, मतलब शांत हो गई। वो थोड़े से क्या होता है कि जब ऐसा कुछ होता है ना तो बॉडी टूटती है। तो वो कह रही मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे इस कंधे पे दर्द हो रहा है, मेरी टांग में दर्द हो रहा है। उसकी बॉडी टूट रही थी। याद था उसे क्या हुआ? कुछ नहीं याद उसे, कुछ भी याद नहीं था उस टाइम। बोला तुझे, यही पूछा उन्होंने कि तुम्हें याद है कुछ, क्या हुआ तेरे साथ? बोला ना मन ना बेरा। हरियाणा में कह रहे मन ना बेरा भाई, क्या हुआ? ये इंसिडेंट है, शहीद की आत्मा। सोचो क्या कह रहा हूँ मैं, तो सोच के इतना हैरान हो रहा हूँ। मतलब मैंने सुना तो खैर हमेशा ही है कि आपके तो इतना इंसिडेंट है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये घर से निकाल देने वाली, किसी का हक मार लेना, ये सब कुछ ये सोच के कि पहले तो एक इंसान अपने साथ क्या ही लाया है, क्या ही लेके जाएगा, उसके बाद ये सब कि गोल्ड के लिए खून और मार, इतना सब कुछ जो पैसे के लिए चल रहा है, फैमिली के अंदर, मेनली फैमिली के अंदर ये सब चीज़ें। और फिर वो इंसान जो देश के लिए शहीद हो गया, उसकी बीवी और बच्चों को ही निकाल दिया। बताओ, जहाँ प्राउड मूवमेंट होना चाहिए कि मेरा भाई उस पर गया है चीज़ के लिए, और वो क्या चल रहा, बताओ। अब उस टाइम पे क्या होता था ना, आज की डेट में जैसे शहीदों को थोड़ा सा, कारगिल वॉर में कई बार क्या होता था, शहीदों को इतना नहीं मिलता था। देखो लिटरली बार मैंने कारगिल वॉर देखा हुआ है, इन द सेंस की मतलब कि कैंट एरिया में थे, पठानकोट में। तो उस टाइम सारा हमारा कैंट एरिया खाली हो गया था, सब वॉर पे गए हुए थे, और घरों से आवाज़ आती थी, कभी इस घर से डेथ की आवाज़ आ रही है, इस तरह। हमारे वहाँ से पंजाब से आई डोंट नो कौन सी रेजिमेंट थी, उसके सिर्फ 18 बंदे बचे थे, पूरी रेजिमेंट के 18 बंदे बचे थे। कारगिल वॉर में हमें कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि वो हाइट पे थे। कारगिल में उन्होंने हाइट पे कब्जा कर लिया था, और हम नीचे से चढ़ाई कर रहे थे। ऊपर से एक पत्थर भी मारते थे, वो गोली की तरह आके लगता था। मेनली ये था कैजुअलिटी का रीज़न। हालांकि वॉर हमने जीता, लेकिन कैजुअलिटी का सबसे बड़ा, मेरे फादर रिजर्व में थे, क्योंकि मेरे फादर EMA में थे। तो वो एज ए टेक्नीशियन कम्युनिकेशन में काम करते हैं, तो वो रिजर्व में थे। वो गए नहीं थे फाइट पे, लेकिन उनको रिजर्व पे रखा गया था, बाकी फोर्सेज की तरह उनको रिजर्व में रखा गया था कि कभी भी जाना पड़ सकता है। लेकिन वहाँ पंजाब से, आपको पता है, पंजाब से काफ़ी रेजिमेंट गई थी, तो पठानकोट के अंदर ही थे हम उस टाइम पे, कारगिल वॉर के टाइम पे। और उस टाइम इतना मतलब कॉमन होता था कि सुनते थे वहाँ पे ना, टेररिस्ट बहुत कॉमन थे कि आ जाना, आज इधर आ गए, सेक्टर में टेररिस्ट आ गया, इधर टेररिस्ट में आ गए। मतलब उस टाइम इतना न्यूज़ में नहीं आता था, ये होता था, ये चीज़ें थी। ये तो अब आपके लिए एक सीख वाली चीज़ है कि आप कैसे इस चीज़ को देखते हो कि भाई हक मारने वाली चीज़, किसी की वाइफ चली गई तो बच्चे ज़मीन पे आ गए, किसी का हस्बैंड गया तो घर से निकाल दिए। पता नहीं कब तक ये चीज़ें चलेंगी, और ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके इंसानियत तो क्या ही रह जाएगी, और है भी क्या इंसानियत। खैर आते भाई अगले किस्से पे। अगला किस्सा आर्मी से रिलेटेड। अब जब बातें चल रही हैं आर्मी की, तो आर्मी से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये किस्सा मेरे को फादर ने बताया था मेरे। तो फादर मेरे पोस्टेड थे सियाचिन ग्लेशियर में, 1985 से 87 तक उन्होंने जॉब करी है सियाचिन ग्लेशियर में। पता होगा दुनिया का सबसे मतलब कि कोल्डेस्ट वॉरफेयर बैटल प्लेस है वो, और सबसे ठंडा इलाका है एक टाइप से, इंडिया के लिए तो सबसे ठंडा इलाका है। वहाँ -30 -40 कॉमन, इससे भी ऊपर चला जाता है टेम्परेचर, -50 तक चला जाता है। तो वहाँ पे मतलब एक टाइप से ना सर्वाइव कर पाना ही बहुत मुश्किल होता है।
और ये मैं बात उस टाइम पे बता रही हूँ जो 1985 में थे। अब तो काफ़ी चीज़ें मतलब चेंज हो चुकी हैं, सुविधाएं आ चुकी हैं। उस टाइम की सोचो कि 1985 फादर बताते थे मतलब कि उस टाइम अगर आपने गन के बैरल को आपने मतलब कि विदाउट ग्लव्स पकड़ ले तो हाथ चिपक जाएगा आपका, खाल उस पर लटकी रह जाएगी आपकी बैरल पे, इतना कुछ जैसे फ्रीजर में होता है ना हाथ चिपक जाता है, इस टाइप से मतलब कि आपका हाथ चिपका रह जाएगा। शरीर को गर्म करने के लिए वहाँ कैप्सूल्स अल्कोहल का यूज़ किया जाता था, ये था। तो बेसिकली अब तो खैर 18 महीने से ज़्यादा नहीं रखते थे, लेकिन मेरे फादर की क्या थे कुछ रीजन की वजह से वहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ गया था और उनको 3 मंथ्स मतलब कि 3 ईयर्स के लिए वहाँ पे सर्व करना पड़ा था। आगे बढ़ने से एक बार पहले आप कैप्सूल भी क्लियर कर दो, आधे लोग कुछ और ही समझ रहे होंगे। नहीं, वो कुछ मतलब बॉडी को हीट करने के कैप्सूल्स होते हैं वो, अब मुझे नहीं पता, मैं टेक्निकलिटी ऐसे नहीं कहूँगा। तो बताते थे कि कुछ बॉडी को आपको वार्म करने के लिए ताकि आपका ब्लड फ्लो बना रहे, इस टाइप के वो कैप्सूल होते थे। एज सच कुछ नहीं कि कुछ ऐसा ड्रग्स दिया गया है, वो बॉडी को हीट करने के लिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए ऐसी मेडिसिन होती थी आपको पता जो दिए गए। आर्मी की चल रही है और लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं इस टॉपिक को लेकर। हाँ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, अभी क्लियर भी कर देता हूँ, क्योंकि अब मुद्दा तो कुछ भी उठा सकते हो, देखो इतनी बातों की होती है, लेकिन जिसने पता है रियलिटी वो तो है। अब मेरे फादर ने बताया था कि जब वो वहाँ पे सियाचिन में कर रहे थे, अब वहाँ पे क्या होता है कि ना इतनी ठंड पड़ती कि आप ऐसे सो नहीं सकते कि आपने रजाई ले ली और गद्दा ले लिया आप ऐसे सो गए। वहाँ पे आपको बाकायदा बहुत माइनस डिग्रीज के क्या होता है आपके बॉडी बैग्स होते हैं, स्लीपिंग बैग्स होते हैं, उन स्लीपिंग बैग्स के अंदर ही आपको सोना पड़ता है। और उसमें क्या होता है मतलब कि थोड़ा शरीर में ठंड भी अकड़ जाता है शरीर, तो आप करवट भी नहीं ले पाते कई बार, जैसे सोए हो सीधा का सीधा आप आपने चेन खोली और आप ऐसे ही सो गए, ऐसा होता है क्योंकि टायर्ड इतना हो जाते हैं ठंड में ड्यूटी करने के बाद। तो मेरे फादर बता रहे थे कि अब क्या हुआ, जैसे वो एक रूम में आए जब सोने के लिए, तो वहाँ पे क्या हुआ, उनको एक बंदा दिखा जो कि सफ़ेद कुर्ते पजामे में था। अब वो सोचे कि यार इतने मतलब अब की ठंड में ये बंदा सफ़ेद कुर्ते पजामे में, हो सकता है कि भाई रूम में था, चलो हीट था, हीटर चलता है वहाँ पे, तो हीटर वगैरह की वजह से मतलब या आग जला के रखी उसने, इस वजह से वो मतलब कि ऐसा था। तो पापा क्या कर रहे थे कि एक टेबल पे अपना स्लीपिंग बैग लगा रहे थे, टेबल थी ऊँची क्योंकि नीचे ठंड होती है, तो वो टेबल पे स्लीपिंग बैग लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो फादर बताते कि वो बंदा आया, तो अब बोले कि मैं जब न्यू रिक्रूट था वहाँ पे, तो मुझे लगा कोई होगा यहाँ पे, आर्मी का ही पर्सन होगा या कोई होगा जो ये बोल रहे हैं। वो बोला कि यहाँ पे मत सो, मेरे फादर को मना कर दिया उसने, बोले यहाँ पे मत सो आप। तो मेरे फादर बोले कि चलो ठीक है भाई, एक होता है कि भाई हो सकता है सीनियर हो, आप क्यों बहसबाजी, आर्मी में देखो बहसबाजी नहीं करते रियल में, कोई बहसबाजी मतलब कि आपका ऑर्डर तो ऑर्डर होता है कई बार, तो वो ऑर्डर लेकिन देखा जाता है कि सीनियर दे रहा है तब, लेकिन अगर आप उनसे बहसबाजी करोगे तो आप ये नहीं जानते ना कि अब किससे आप न्यू रिक्रूट हो, आप किससे बहसबाजी कर रहे हो। अब उसने ड्रेस पहनी होती तो पता लग जाता है सीनियर है क्या है, कुर्ते पजामे में, वाइट कुर्ते पजामे में। तो मेरे फादर ने अपना जो स्लीपिंग बैग था वहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा लिया। अब दूसरा बंदा आया, वो कह रहा मैं सोऊंगा यहाँ पे, बोला मैं सोऊंगा, वो बोला कि भाई यहाँ पे हट मत सो, ये मेरी जगह है। दूसरा भी कुर्ते पजामे में क्या? नहीं, दूसरा आर्मी का बंदा है। अच्छा, आर्मी का दूसरा बंदा आया सोने के लिए, वो भी वही टेबल पे लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसको भी वही बोला सेम। अब क्या हुआ कि मेरे फादर सो गए इतने बजे कि भाई वो चल देख लेंगे, ये बहस कर लेंगे, मेरे फादर इतने सो गए। अब वो क्या हुआ, वो जो बंदा था ना वो बोला कि भाई मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूँ, कुर्ते पजामे वाला बंदा कह रहा है तुमसे प्यार से कह रहा हूँ, ये मेरी जगह है, तुम कहीं और लगा लो, कहीं और सो जाओ। बोला नहीं, मैं तो यहीं लगाऊंगा, मैंने ये टेबल है, मेरे को शरीर को गर्म रखना है अपने को, मैं तो टेबल ऊंची हाइट पे ही लगाऊंगा, यहीं पे स्लीपिंग बैग लगाऊंगा। ठीक है, जब तक आपके पापा सो मेरे पापा सो चुके थे। अब क्या होता है, स्लीपिंग बैग बंद करा, क्लोज हो जाता है पूरा, वो पूरा पैक हो जाता है, आप पूरा चेन ली और पूरा पैक हो गया। मेरे फादर सो चुके। अब क्या हुआ, बंदा ना सोते सोते स्लीपिंग बैग दूर जाके पड़ा, दूर जाके पड़ा मतलब वो बंदा। और तब मतलब कि बंदे का करो भाई किसने मेरे को ऐसा धक्का दे दिया, ये समझ नहीं आया क्या। अब वो उसने बताया सुबह बाकायदा ऐसा चीज़ कि भाई ऐसे मेरे को कुछ धक्का दे रहा है और मेरी पूरी बॉडी टूट रही है, पूरी बॉडी टूट रही है। बोले कि इतनी तेज़ कौन फेंक सकता है, मतलब एक बंदे का काम नहीं हो सकता इतनी तेज़ मतलब उसको। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसी जगह जब होती है ना ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे कई सोल्जर्स ऐसे ही डेथ हो जाती है कि पेट्रोलिंग करते में डेथ हो जाती है। तो कोई सोल्जर ही रहा होगा जो वहाँ पे सोता होगा उसकी जगह पे वो। अब वो मेरे फादर तो हट गए, आराम से आगे सो गए, वो बंदा नहीं हटा। और वो पता ही जिसकी जगह होती है, तो फिर वो उसने दिखा दिया, उसने मतलब वैसे कुछ नहीं बिगाड़ा उसका, बस उसको फेंक के मारा दूर, अपनी जगह चाहिए थी। हाँ, उसे फेंक के मारा वो दूर। उस दिन का दिन मतलब कि वो फिर बंदा कह रहा है यहाँ नहीं सोऊंगा भाई, मैं यहाँ नहीं सो पाऊँगा। और जैसे इसी में किसी को जैसे डाउट होता है ना कि जैसे मैं बताया कि मैं नॉन बिलीवर से बिलीवर बना, तो
आर्मी से ज़्यादा मतलब कि बिलीव किस पे होगा आपको? आपने अगर हरभजन सिंह बाबा का नाम सुन रखा है हाँ जोड़ लिया, पहले मैंने नाम सुनते हैं उनका। तो आपको पता ही है हरभजन सिंह बाबा, जिनको नहीं पता है उनके बारे में बता देता हूँ। तो वो आर्मी में रिक्रूट हुए थे और मतलब अराउंड 1968 के आसपास उनकी डेथ हुई थी। जो आज भी मतलब सर्व ऐसे कर रहे वहाँ पे हैं, आज भी सर्व कर रहे हैं, वो इंडिया के लिए आज भी सर्व कर रहे हैं। बंदों के चाटे मारते हैं जो आर्मी में है ना, जो आर्मी से मतलब जिनके पेरेंट्स आर्मी से हैं या मतलब जिनके रिलेटिव्स आर्मी हैं, उन सबको ये स्टोरी पता है। सबको पता है मतलब कि भाई आर्मी में एक पर्सन है जो आज भी मतलब देश के मतलब इवन आफ्टर डेथ जो कि देश के लिए सर्व कर रहे हैं। अगर किसी को मतलब कि डाउट हो ना तो भाई गूगल कर लेना, सिंपल सी बात है। आज भी उनके कपड़े रखे जाते हैं, आज भी कपड़े सैलरी भी क्रेडिट होती है, उनके बकायदा प्रेस करके रखवाए जाते हैं और यूज्ड करे कपड़े, बकायदा बोगी बुक करी जाती है उनके लिए, जो उनकी बर्थ बुक करी जाती है। छोड़ के आते हैं उन्हें, दो इनके जो असिस्टेंट दिए जाते हैं वो छोड़ के आते हैं, उनके कपड़ों को दे के आते हैं, वो बकायदा एज ए नॉर्मल पर्सन छुट्टी जाते हैं उनके, और सैलरी अब तक क्रेडिट होती है और वो सर्व कर रहे हैं। और उनका यही था कि पहले क्या हुआ था जब वो उनकी डेथ हुई थी ना 1968 में, आई थिंक वो किसी गड्ढे में गिरे थे। 22 साल की उम्र थी उनकी उस टाइम पे, 22 साल की उम्र थी। और वो क्या हुआ था कि तीन दिन तक मतलब दिखे नहीं थे। जैसे उनको पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया, वो 3 दिन तक आए नहीं। तो फौज में क्या होता था, भगोड़ा घोषित कर दिया जाता था पहले। तो उनको फौज में भगोड़ा घोषित कर दिया कि ये भगोड़ा है, भाग गया, मतलब फौज से भाग गया है। ऐसे लोग होते थे पहले कि कुछ लोग मतलब आते ही नहीं थे, फौज छोड़ के चले गए, तो भगोड़ा उनको घोषित कर दिया जाता था। तो अब ऐसा हुआ कि वो 3 दिन तक आए नहीं, उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। अब उनको कोई जो फ्रेंड था उसी में आर्मी में, उसे सिक्किम के अंदर पोस्टेड थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिक्किम आज भी जगह है वहाँ। तो सिक्किम में जब उनके कोई फ्रेंड थे, उनके सपने में आए कि मेरी बॉडी वहाँ पे, कि मेरी बॉडी वहाँ पे पड़ी है। उन्हें बताया कि मैं शायद खच्चर चला रहे, उनको ना म्यूल्स को यूज़ किया जाता है ना आर्मी के अंदर। तो उन्हीं को मतलब पेट्रोलिंग करते हुए और उनको हाँकते हुए वो एक नाले में गिर गए। नाले में गिर गए, वहीं पे नाले होते हैं तो बड़े बड़े, तो नाले में गिर गए थे और नाले में उनकी डेथ हो गई थी। वहाँ इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, कवर्ड था ऊपर से, बर्फ से कवर्ड था, तो दिखा नहीं किसी को डेड बॉडी मतलब मिली थी। बोले मेरी डेड बॉडी आज भी वहीं पे, और वो सपने में आके बताया उन्होंने। खोजबीन करी गई, वहाँ निकली उनकी डेड बॉडी। और फादर खुद बताते हैं कि मतलब कि जब वो आर्मी में सुनते थे कि अब तो इंटरनेट का जमाना हो गया, मेरे तो फादर ने बहुत बचपन में बताया था, कह रहा कि जैसे किसी की संतरी बोला जाता है, जो गार्ड्स होते हैं, आँख लग जाती है, थप्पड़ पड़ते हैं। और यहाँ तक भी बताते हैं कि जैसे कुछ हेल्प भी चाहिए होती है तो बाबा उनसे मतलब उनका नाम लेके मतलब हेल्प मांगते हैं वहाँ पे, तो उनकी हेल्प भी करते हैं सिपाही। ऐसा भी है, मैंने ये सुना है वहाँ पे। तो ये थप्पड़ वाला तो सीन बिल्कुल है कि वहाँ पे भाई आपकी स्लिप लगी कि दुश्मन आ रहा है, थप्पड़ लगता है, आवाज़ आती है दुश्मन आ रहा है। और इवन कई बार जैसे चाइनीज़ ने भी करने की कोशिश करी ना इन्फिल्ट्रेशन, तो बता रहे कि वहाँ से चाइनीज़ आ रहे हैं, देखो वहाँ जाके। ऐसा उनके सपने में आके या थप्पड़ लग के मतलब उनको इंटीमेशन दे देते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है। और आज भी मतलब जब वहाँ पे जब जैसे चाइना और इंडिया की जब जैसे फ्लैग पोस्ट मीटिंग होती है, कई बार एक कुर्सी उनके लिए स्पेशल लगाई जाती है। और आज भी उनका बाबा हरभजन सिंह जी का वहाँ पे मंदिर है। लोग जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं, आज भी देखते हैं। और यूट्यूब पे भी उनके ऊपर भुवन बाम ने भी बनाई थी एक डॉक्यूमेंट्री, आज भी है शायद प्लस माइनस के नाम से, आई थिंक। ऐसे ही राजस्थान के जो बन्नो सा है, उनका काफ़ी नाम है, जो बुलेट बाबा के नाम से जाने जाते हैं। मैं होके भी आया हूँ, बुलेट बाबा देख के आया हूँ। और कहते हैं कि आज भी जो हाईवे से गुजरने वाले लोग हैं, उन्होंने बताया कि जब उन्हें ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत है आसपास ऊपरी या कोई भी चीज़ लूट पाट की, तो वो उनको याद करते हैं। और साक्षात उन्होंने ऐसा महसूस करा है कि राजस्थान के जो बुलेट बाबा हैं, जो बन्नू सा हैं, वो आते हैं मदद के लिए। हमारे काफ़ी रिश्तेदार हैं राजस्थान में से ना, तो मैं गया था अभी राजस्थान के अंदर, तो वहाँ पे बुलेट बाबा जब मैं विजिट करके आया था, टेम्पल उनका जो है चोटीला जगह पे, चोटीला जगह है वहाँ पे। तो वहाँ पे ऑन रोड ही है, जिस पे एक्सीडेंट हुआ था ना, वो पेड़ के पास में ही उनका, जिस पेड़ से हुआ एक्सीडेंट उसी पेड़ के पास है। और वहाँ इतनी मान्यता है ना कि जैसे और जगह इतना सुनते नहीं है, लेकिन आप जब उस एरिया में जाओगे ना, कोई अपना नई शॉप खोल रहा है, कोई अपनी मिठाई की दुकान खोल रहा है, कोई अपना नया काम कर रहा है, पहले उनको कई बोतल चढ़ाते हैं या उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके नाम से काम करते हैं। बोर्डिंग्स पे आपको उनके नाम है, बुलेट बाबा या ओम बना वही बोलते हैं उनको, ओम बना के नाम से। तो ओम सिंह राठौर नाम था उनका असली, तो ओम बना के नाम से ओम बना उनके मतलब कि जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले या तो उनके दर्शन करके आते हैं या उनके नाम से जैसे बोर्ड पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा ये वो सारी शक्तियाँ है ना, जो पवित्र शक्तियाँ जो देश के लिए हैं, जो
क्योंकि उनकी भी यही रियल मतलब पूरा इंसिडेंट है कि वो आ रहे थे अपनी कुलदेवी के मंदिर से दर्शन करके जब एक्सीडेंट हुआ था, और कहते हैं फिर पुलिस वाले बुलेट को लेके चले गए थे, वो बुलेट अपने आप वहीं पहुंच गई थी जहाँ पर उनका मंदिर बाद में बना, जहाँ पर मंदिर बना। हाँ, बुलेट आज भी है, वो काफ़ी जंग लग रखा है उस टाइम की, बुलेट अब भी खड़ी हुई है। वो वही बुलेट है जो लेके गए थे वहाँ पर सेम पुलिस स्टेशन में, सेम बुलेट, वो अपने आप रातों रात वहीं पहुंच गई। 1988 या 89 की बात है ये। और आज भी वो बुलेट खड़ी है वहाँ पे, उसकी हवा वगैरह निकली हुई है, बिल्कुल जैसे होता है ना, बिल्कुल जंग खाई हुई है लगी उस टाइप से, लेकिन ऊपर से चमकदार है और मतलब फूल माला से अब तो कवर्ड है, उसको शीशे में कवर्ड कर दिया गया। अब पहले हाथ लगाते थे लोग तो ना, मतलब कि अब इस चक्कर में उसको शीशे में कवर्ड कर दिया है, लोग आते हैं उस पर फूल वो माला वगैरह सब बंधा हुआ है वहाँ पे, लोग अल्कोहल वगैरह चढ़ाते हैं, दारू चढ़ाते हैं वहाँ पे। अब देख लो, ऐसी चीजें सुनने के बाद भी जनता को ये लगता है यार होती है नहीं होती है। मैं गूगल का बता दिया, गूगल से ज़्यादा और क्या पता कि जो चीज़ें गूगल तो पे फिर भी एक अलग चीज़ है, लेकिन जब हम बात करते हैं जैसे हरभजन जी रिस्पेक्टेड जो हमारे हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, आज से थोड़ी ना, पता नहीं कब से ये चीज़ मैंने खुद बचपन में सुनी थी, हमारे ट्यूशन पढ़ाने आते थे, उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे उनके पापा आर्मी में थे, जैसे आज आप बता रहे हो वैसे उन्होंने बताई थी जब हम होंगे 12-13 साल के कि ऐसे ऐसे वहाँ पर ये हुआ था। आज भी ऐसे प्रोफाइल में है जो इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। फिर हमने भी रिसर्च की थी, जब इंस्टाग्राम पर मैंने एक रील निकाली थी, तब वहाँ पर पूरा मैंने जब गो थ्रू करा तो पता चला कि यार चीज़ें हैं और पॉजिटिव में है, ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव में चीज़ें परेशान कर रही हैं। अब जैसे ये जो रियल इंसिडेंट आपने बताया कि शहीद के साथ परिवार के साथ ऐसा हुआ, ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि लगता है कि आज जनरेशन किस तरफ जा रही है, कहाँ निकल गई है। मतलब भाई का हक खा लेना, और वो भी ऐसे भाई का जो देश के लिए शहीद हो गया। मतलब वो किसकी रक्षा कर रहा था, इन्हीं की तो कर रहा था, अपनों की तो कर रहा था। उसने यही मेंशन किया था कि मैं देश के लिए मतलब जान दे दी मैंने लिए, और तुम मेरे परिवार के साथ ऐसा कर रहे हो, ऐसा उसने मतलब वर्डिंग्स थे। अब बताओ। पता है मेरे को ना आज भी इतना अच्छा लगता है सुनने के बाद कि आर्मी वालों को सिविलियन से दूर रखा जाता है, उनके बीच में इतना बड़ा फासला बना रखा है, आर्मी वालों को इतनी पॉजिटिविटी दी जाती है। वरना अगर आर्मी वाला सही में सिविलियंस की जिंदगी देखे ना, उसका देश पे से क्या सब पे से भरोसा उठ जाएगा, ये चल क्या रहा है, किन की रक्षा कर रहे हैं हम। आर्मी का कल्चर सबसे बढ़िया है, मतलब पूरे इंडिया में मैं कहूँ जो एक आर्मी कल्चर है ना, क्योंकि वहाँ कोई मद्रास से है, कोई बंगाल से है, सब इकट्ठे रहते हैं, सारे फंक्शंस मनाए जाते हैं। हम क्या नहीं करते थे, हम मतलब कि हमने पोंगल वहाँ सेलिब्रेट करते थे, हम गुरु पर्व वहाँ सेलिब्रेट करते थे, गुरुद्वारे तक जाते थे वहाँ पे, और ये अपनी गणेश चतुर्थी मनाते थे, सब सेलिब्रेट, मतलब सब इकट्ठा होते थे। कोई ऐसा वो नहीं था कि जो आज ये कि लैंग्वेज नहीं आती तुमको हम थप्पड़ मार देंगे, ये वो, वहाँ पे वो कल्चर ही नहीं है भाई। अगर ऐसे करा तो आर्मी में कोई बचेगा ही नहीं। सही बात है। कोई हरियाणा से, कोई मतलब पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई हर स्टेट में बोलेंगे पंजाबी आती है, नहीं आती निकल। नहीं, ये चीज़ बहुत गलत है, नहीं आती निकल। ये देश को तोड़ने वाली बात है। और जो लोगों के पास मुद्दे नहीं है ना राजनीति के, वो सब यही मुद्दे यूज कर रहे हैं आज के लिए। ठीक है, हाँ, तो अगले किस्से पे आते हैं। तो अब जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो मैंने जो किस्से बताया आपको, ये मैंने उसी दौरान बताया था कि जब मैं अपने चेस्ट में पेन के रिगार्डिंग मैं भटक रहा था इलाज के रिगार्डिंग। और ये इलाज एक्चुअली अब मैं बताता हूँ कि मेन रीज़न क्या था। अरे हाँ भाई, आपका तो छूट गया इन सब चीज़ों में। हाँ, चेस्ट पेन का अभी मैंने ये जब मैंने वही बताया ना कि ये स्टोरी कनेक्टेड है। तो अब क्या हुआ कि जब ये हो गया, बहंदीपुर बालाजी का इंसिडेंट देख लिया, अब ये चौकी देख ली हमने, अब क्या होगा, लेकिन चेस्ट पेन ठीक नहीं हुआ। ठीक है, बहुत मतलब कि गाजियाबाद मुरादाबाद तक चले गए, ठीक नहीं हुआ। अब सबसे पहले क्या होता है, फिर घूम फिर के बंदा अपने घर को आता है ना, तो वो चीज़ हुई, मैं अपने गाँव गया, गाँव में। अब गांव में मैं आपको बताता हूँ, वो जो चेस्ट पेन हो रहा था ना, वो हो रहा था हमारी कुलदेवी क्या कहूँ मैं आपको, जैसे ना पूर्वज होते ना हमारे सती दादी हैं, जो सती हो गई थी, हमारी दादी लगती थी, वो हमारी मतलब कि एक टाइप से एंसेस्टर है पूर्वज में। हाँ, और तो वो सती हो गई थी। अब सती भी एक टाइप से ना पावर होती है, ऐसी शक्ति जो अपने पति के लिए मतलब पवित्र शक्ति। अब और हमारे क्या होता है कल्चर में, एक सती दादी का मान करते हैं, हमारे घर में करते आ रहे थे। लेकिन अब ये हुआ था कि जब मैं पैदा हो गया था ना, तो जो चढ़ावा चढ़ता है सती दादी को, वो नहीं चढ़ा था। जब मेरी मम्मी मतलब बताया नहीं फैमिली में कि भाई ऐसा होता है, और इतना एक्चुअली जब इंसिडेंट हो जाए तब जाके सीरियस लेते हैं ना थोड़ी चीज़ों का। पूजा पाठ चलती थी, मैं आपको फोटोज़ दिखाऊंगा, आप शेयर कर सकते हो, बस थोड़ा ब्लर कर देना, फैमिली मेम्बर्स रहेंगे उसमें। वो सती दादी आज भी वो जगह है जहाँ पे वो जाते हैं, जंगल एरिया है हमारे गाँव के पास में, बिल्कुल जंगल में जाके वो सती हुई थी। तो एक्चुअली ऐसा था कि हमारे यहाँ से जैसे बारात गई थी, मेरे पूर्वजों में से किसी की बारात गई थी, तो किसी ने गलत फहमी में जैसे बोल दिया कि तेरे को मारने आ रहे हैं,
तो उस टाइम मेरा जो गांव है ना बॉर्डर एरिया पड़ता है राजस्थान के, हरियाणा के, तो वहाँ रेतीली ज़मीन है, वहाँ रेत चलता है, जब बिल्कुल थार डेजर्ट है ना, इस टाइप की थोड़ी ज़मीन है। तो उस टाइम पे कैमल चलते थे, हमने बचपन में भी देखा है। तो वो ऊँट, हमने बचपन में वहाँ काफ़ी ऊँट गाड़ियाँ वगैरह यही चले जाते, क्योंकि रेत में ना बाइक वाइक चल नहीं पाती थी वहाँ पे। तो ऊँट से ही बारात जा रही थी, ऊँटों पे बैठ के, ऊँट गाड़ियों से ऐसे करके। तो किसी ने दूल्हे को गोली मार दी थी। मिसकंसेप्शन हुआ था कि मतलब कि आपको मारने के लिए, हम मिसअंडरस्टैंडिंग में कि आपको मारने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं दूल्हे को ही मार दूंगा। तो उस पर्सन ने दूल्हे को मार दिया। अब जब ये खबर जैसे पहुंची वहाँ पे कि भाई जिनसे शादी होनी थी, तो बोले कि ऐसा ऐसे हो गया है, दूल्हे की डेथ हो चुकी है, और बोले कि अब वो हो गए हैं, तुम रहने दो, अभी शादी हुई नहीं, बच गया। बोले नहीं, मैंने तो पति मान लिया था, मैंने मान लिया पति। ये पहले का कल्चर था। मैं आज की बात नहीं बता, बहुत पुरानी बात है। और बोले कि मैं तो सती होंगी, बोला कि मैं तो सती होंगी। बोले कि उस टाइम पे थोड़ा भाई बहुत बड़ी बात है सती, समझ रहे हो, आत्मदाह है एक टाइप से, आपको अपने आप को अग्नि में समर्पित करना। बोले नहीं, मैं उनकी चिता के साथ ही, मैंने पति मान लिया। वो शादी एक्चुअली क्या था, वो देख के चले गए थे, रिश्ते में जैसे देख के चले गए। तो एक होता उस टाइम पे ऐसा होता था कि देख लिया आपस में तो मान लिया, ये होता था। आज का कल्चर अलग है, उस टाइम का कल्चर अलग था। तो बोला मैंने उनको पति मान चुकी हूँ, अब वो चाहे बेशक से आज हो गए, लेकिन मैंने उनको अपने मन में पति मान लिया और मैं सती होंगी। बोला उन्होंने मैं सती होंगी। अब क्या हुआ था कि अब ऐसी चीज़ मतलब कि आसपास हुई नहीं थी, मतलब उस टाइम पे कॉमन थी जैसे कई एरियाज़ में जहाँ पे होती थी, लेकिन बोली नहीं मैं तो होंगी। तो बताते हैं भाई, मैंने सुना है, मैं ये नहीं कहता कि गारंटी दे रहा हूँ, ये मैंने सुना है जो हमने कल्चर से सुनते आए हैं कि उस टाइम पे जब वो सती होने लगी, पूरी चिता सजाई गई, उन्होंने बात नहीं मानी। बहुत लोग होते हैं समझाने के, अरे नहीं भाई तुम वहाँ बात मत। बोला नहीं, मैंने ठान लिया तो ठान लिया। बोला नहीं, मैं वैसे मर जाऊँगी, सती नहीं होगी तो मैं जहर वहर खा के मतलब वैसे मैं मर जाऊँगी, क्योंकि मैंने मान लिया। और बोला कि उनका अगर उनकी लिखी थी इतनी, तो मेरी भी इतनी लिखी है ये लाइफ। तो उन्होंने क्या काम करा, जब चिता पे बैठ गई ना पूरी सज धज के, जो दुल्हन के जोड़े में थी वो पूरी, तो कहते हैं भाई किसी की हिम्मत नहीं हुई उनको आग लगाने की, चिता को आग लगाने की, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। तो उस टाइम पे कौन पाप लेना चाहता है भाई, आपको ये पता है वो चिता है लेकिन वो तो जिंदा है। तो कहते हैं उन्होंने कि मतलब ऐसे भगवान से मतलब ऐसा प्रे किया कि भाई अगर मेरा सत्य है कि मैं मतलब कि मैं ओरिजिनल, मैं सच में पति मान, तो अग्नि इसमें समर्पित हो जाए। तो कहते हैं कहीं चूल्हे से उठ के अग्नि आई थी और वो चिता अपने आप जल गई, अपने आप, ऐसा सुना है मैंने। अब मैं ये सच भी हो सकते हैं, देखो उस टाइम की बातें हैं, अब आई डोंट नो कैसा है। आज की डेट में बहुत वो लगेगा, अचंबा लगेगा कि यार ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन भैया ऐसा हुआ। और वो और उस दिन का दिन है जब वो सती होगी ना, तो उन्हीं की जगह पे उनको सती दादी के रूप में मतलब कि मुंडेर बना दिया गया, उनका मंदिर बना दिया गया, ठीक है। अब उन्होंने कुछ मतलब कि हमारे में जैसे जाते जाते कुछ मतलब उन्होंने जैसे बताया कि भाई मेरे इसमें बेटी नहीं लगा सकती, जैसे झाड़ू, उसकी सफाई बेटी नहीं कर सकती, बहुएं करेंगी। और कुछ बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो है ये मेरे को चढ़ा देना भोग। और वो बाद में सपने में आके बताया कैसे, या उस टाइम पे बताया, ये मुझे क्लियर नहीं है, मैं जो है वो चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन ये हमारे कल्चर में चला आ रहा है अब, ये हमारे कल्चर में चला आ रहा है कि उनको भोग चढ़ता है, बाकायदा उनकी पूजा होती है। और हमारे यहाँ लापसी चढ़ाई जाती है। अगर आपको पता हो लापसी क्या होती है, तो लापसी एक टाइप से ना हलवा होता है ना, जैसे मिठाई, हाँ, तो हलवे का एक पतला सा फॉर्म होता है एक टाइप से लापसी, वो चढ़ाई जाती है उस जगह पे। और कोई बेटी झाड़ू नहीं लगाएगी वहाँ पे, वो लगेगी। अब और ये बताई किसने थी कि भाई मेरे को ये जो प्रॉब्लम हुई है ना, ये हमारे वहाँ गांव में जैसे बाबा रहते हैं ना, जैसे जो नॉलेज वाले, तो वहाँ पे हमारे एक बाबा थे जो मतलब कि तांत्रिक क्रिया वगैरह भी करते थे, मतलब वो भले के बंदे थे, जैसे वो इन सब की नॉलेज रखते थे, लेकिन वो होते थे किसी से 1 रुपया नहीं लेना, इस टाइप के पर्सन थे वो मतलब कि सबका भला करते थे, इस टाइप के पर्सन थे। उन्होंने बताया, जब हम उनके पास गए लास्ट में घूम फिर के, अपने गाँव के पास में बगल में गाँव है, उस गाँव में वो बैठते हैं, तो वो काफ़ी ओल्ड एज के थे उस टाइम पे। तो हम जब उनके कि भाई ऐसे ऐसे इसके, बोले इसके किमें बिना है, हमारा हरियाणा में बोले इसके किमें बिना है, इसके तुमने सती दादी का मतलब चढ़ावा ना चढ़ाया, यह बात है, किमें ना है इसके। बोले इसका किमें ना हो सके, बोले इसके बस थारी जो सती दादी है उसका चढ़ावा नहीं चढ़ाया तुमने, चढ़ाते ठीक। अब ये देखो, अब हमने बोला कि अरे ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। और मम्मी को बोला, क्योंकि एक्चुअली क्या था ना, ये पूजा पाठ इसलिए भी नहीं हो पाई क्योंकि हम आर्मी में रहते थे ना, तो हमारी पोस्टिंग होती रहती थी, तो हमारा गांव जाना भी बहुत कम होता था। अब गांव जाएंगे तभी पूजा पाठ होगा,
अब इतना क्लियर ही नहीं हो पाया हमारी फैमिली में। और फैमिली पोस्टिंग भी ऐसी लंबी लंबी 4 साल 3 साल 5 साल ऐसी पोस्टिंग होती थी एक एक जगह पे, कभी दिल्ली, बंगाल, बीनागुड़ी, ऐसे मतलब पोस्टिंग होती रहती थी आर्मी के अंदर। तो तब हमें ये पता, जब हम गुड़गांव में आके रहने लगे तब हमें पता लगा। और जब हमने जो चढ़ावा चढ़ाया, मेरा चेस्ट पेन ठीक हो गया, ठीक हो गया। कितना टाइम लगा होगा? 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में पूरा? 1 हफ्ते में ठीक, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। और अब इस चीज़ पे भी बिलीव कब होगा, अब मैं बताता हूँ। मुझे लगा, एक होता ना थोड़ा सा कि भाई यार ऐसे ही हो गया होगा, कैसे हो रहा था एक, क्योंकि उस टाइम पे हमें ना बिलीव नहीं होता था इतनी चीज़, क्योंकि ये कर लिया, दवाई ले ली, हो गया, हो सकता है अपने आप ही ठीक हो गया। 3-4 हफ्ते की बात है। तो उन्होंने बताया था, जो बाबा थे ना, उन्होंने बताया था बाबा ने कि आपको ना ये जो प्रक्रिया है कि वहाँ मंदिर में जाना है, झाड़ू लगानी है, लापसी बांटनी है, सफाई करनी है और दिया जला के आना है, ये आपको करने हैं 7 बुधवार। 7 बुधवार को ये काम आपको करना पड़ेगा। अब क्या कि हम सिटी में रहते हैं, घर पे वहाँ पे गांव में दादी चाचा ये सब रहते हैं, तो हम एक तो कर आए थे, एक बुधवार को हम कराए। चौथा या 5वां बुधवार था, मुझे अच्छे से याद है कि चौथा या 5वें, मतलब कि एक पर्टिकुलर बुधवार का दिन था, मेरे चेस्ट पेन उठा दोबारा मेरे चेस्ट पेन उठा। यार ये क्या चीज़ है कि मतलब भाई 3-4 हफ्ते बंद, चेस्ट पेन उठा। और सीधा मम्मी को फिर वही हुआ कि कुछ तो हुआ। मम्मी ने फ़ोन लगाया, सीधा मेरी दादी, हम माँ बोलते हैं, तो जो हमारी दादी हैं उनको फ़ोन लगाया कि तुमने वो चढ़ाया कि मतलब करा कि आज पूजा पाठ नहीं करेगी, क्योंकि मैं हो ही गया। तो बोले कि ना आज एक्चुअली मैं गई नहीं। उन्होंने बोला कि मैं गई नहीं आज। बोला कि वो बोला कुत्ता मर गया था, तो वो पागल हो गया, मतलब कुत्ता मर के दूसरा कुत्ता उसको खा लिया, तो मतलब पागल हो रहा है, तो वो काट रहा है उधर। तो उस रास्ते पे ही है, वो सती दादी के रास्ते पे, जंगल वाले रास्ते पे। तो मैं उसके मारे आज नहीं गई। मैं मतलब कि उसमें चढ़ावा नहीं चढ़ाया आज मैं सफाई नहीं कर पाई। अब सोचो, मतलब कनेक्ट देखो आप, ये बिलीव करने वाली चीज़ें होती हैं कि जब इतने दिन सही रहा, बुधवार को ही हुआ और हमने फ़ोन करा, वहाँ पे कनेक्ट हुआ कि भाई क्षमा मांगो, और बोले कि चढ़ावा चढ़ा के क्षमा मांगी, चढ़ावा चढ़ाया। वो उस दिन रहा मेरे को पेन, मैं कहता हूँ उस दिन मेरे को पेन रहा। फिर नेक्स्ट डे मेरा ठीक हुआ, और फिर उसके बाद जो हमने कराना था ना, जो भी छूट गए थे हमारे, वो हमने करे खुद से जाके। खुद से नहीं, मतलब फिर मतलब दादी, हाँ फिर दादी से, मतलब कि फिर तो सुबह ही फ़ोन अलर्ट कि भाई हुआ कि नहीं हुआ भाई, मतलब उस टाइप से मतलब पूछ लेते हैं, मतलब कि भाई आज छूटे ना, बस मतलब एक होता है ना, एक पूरा प्रक्रिया है, छूटे नहीं। तो ये होती है एंसेस्ट्रल पावर, जो हमारे पूर्वज हैं, वो रक्षा ही कर रही थी। मतलब कि एक टाइप से उन्होंने मतलब हिंट देने की कोशिश करी होंगी, हमें समझ नहीं आया, और टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा। उस दिन का दिन है भाई साहब, हमने उनको नहीं छोड़ा। सती दादी का जब से वो ना इंसिडेंट, मेरी शादी पे मैं खुद अपनी वाइफ के साथ फेरे के दूसरे तीसरे दिन पूजा करने गया, चढ़ावा चढ़ाया, वाइफ से चढ़वाया, नई बहू से जो होता है ना, तो वो करा सब, लापसी बाटी, जो भी हमारा प्रक्रिया है, वहाँ पे दिया जलाया, वो करा। उसके बाद हम जब भी गांव जाते हैं अगर मैं मतलब एक दिन के लिए शॉर्ट गया तो हो सकता है ना, लेकिन कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट, जैसे मेरा बेटा हुआ फिर गया, उसका बेटा हुआ फिर गया, अभी रिसेंटली भी गया। अब हम उनको मतलब कि वो होता है ना, जो भूल चूक हो गई, अब हम भूल नहीं करते भाई बिल्कुल भी, और हमें कोई सेदना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये होते हैं पूर्वज हमारे, जो रक्षा करते हैं, हमारे साथ चलते हैं, ये पूर्वज हैं। मैं आपको दिखा दूंगा, फोटोज़ भी दिखा सकते हूँ, सती दादी आज भी हैं ऐसी। और ये पावर है, ये वो पावर हैं जो पॉजिटिव पावर है, ये वो पावर है। और ऐसी आपको राजस्थान में बहुत मिल जाएंगे जस्ट इस टाइप की ना। तो मैंने तो एक, मेरी बुआ के यहाँ पे भी बताते हैं कि वहाँ पे सती दादी ट्रेन रुक जाती है, ट्रेन गुजरती है वहाँ से, ट्रेन रुक जाती है, वो उनको पता है, नॉर्मल रूटीन है, हाथ जोड़ते हैं, ट्रेन चल जाती है। अच्छा जी, पावर होती है, कई जगह पे ऐसी पावर होती है। यार हमने उनके बारे में तो सुना था, जैसे अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग मान्यता होती है। नीम करौली बाबा के बारे में कि उन्हें एक बार ट्रेन से उतारने के लिए बोल दिया था जो टिकट चेकर था, तो वो जहाँ पे उतरे थे वहीं ट्रेन रुक गई थी। जब दोबारा पता चला, हाथ पैर जोड़े, और टिकट चेकर भी होगा। वो पावर्स ही हैं, देखो कुछ ऐसी पावर। अब जब सती दादी में एक शहीद जैसे पावर है ना, कि भाई एक एनर्जी ऐसी है जो कि दिव्य शक्ति हो गई, एक टाइप से देव का स्थान ले लेते हैं। मेरा तो ये मानना है कि वो देव का स्थान ले लेते हैं। हालांकि कई लोग देख रहे होंगे, उनको बड़ा अटपटी हमारी बातें लग रही होंगी, जब ऐसी, आप समझ सकते हो, हम समझ सकते हैं चीज़ें, कि भाई ऐसा होता है, देव होते हैं और पितृ होते हैं हमारे, जो हमारी कई बार रक्षा कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों से।
अभी का तो पता नहीं, आगे आने वाली जनरेशन पता नहीं कितना भुगतेगी इन सब चीज़ों को लेके, कि ये लेगेसी पता नहीं कब तक कंटिन्यू रहेगी, कि लोग अपनी कुल देवी देवताओं के बारे में बताएंगे नहीं बताएंगे, जो उनके पितृ के बारे में बताएंगे नहीं बताएंगे। क्योंकि अब जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम तो यही होता है कि जब भी कोई काला जादू होता है तो सामने वाले के पितृ बांध दिए, देवी देवता हटा दिए, और फिर पता चलता है कि उनके कुल देवी देवता पहले रूठे हुए थे, उनके पितृ उनसे रूठे हुए थे, और ये चीज़ें हम भूल कब तक जाते फॉलो होंगी पता हम नहीं। भूल जाते हैं एक्चुअली, और ये आने वाली जनरेशन तो बिल्कुल ही नहीं याद करेगी, तो उनका तो वही जाने। लेकिन हाँ भाई, मेरे साथ जब हुआ तो मैं तो अब हर उस पर, मैंने आपको बताया, जब भी गांव जाते हैं और हमारे पास टाइम होता है तो हम जरूर वहाँ जाते हैं। और इवेंट्स तो छोड़ते ही नहीं, कोई भी बड़ा इवेंट, शादी मैरिज वैरिज कुछ भी हो, वहाँ जाना ही जाना है। सो दोस्तों, एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट, और इसके बाद मैं यही कहूँगा कि भाई का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वो ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन है, जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। इंस्टाग्राम भी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और जितना ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए, फॉलो सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि भाई ने जिस तरीके से चीज़ें बताई, अपनी आप बीती बताना कैमरे पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन्होंने अपनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे बेटे के साथ हुआ। आज हमें कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली है जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। जैसे कुल देवी देवताओं के बारे में बातें चल रही हैं, कुछ ऐसे जो लेजेंड्स हैं जिनको मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं रहे, आज भी हमारे बीच में देश की रक्षा कर रहे हैं, लोगों की रक्षा कर रहे हैं। हमारे खुद के जो पितृ हैं जिनके बारे में अक्सर आने वाली जनरेशन सोचते कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, इनकी मान्यता है, और आपको भी उतना ही मानना चाहिए। और आखिर में यही कहूँगा कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन होता है। इसके बाद कभी आपके साथ कोई आप बीती हुई हो, पैरानॉर्मल से रिलेटेड, हॉरर चीज़ों से रिलेटेड, आपको लगता है यार मुझे भी कैमरे पे बताना है, तो उसकी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, और मेंशन कर दीजिए भाई पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। एक बार टीम उस रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, फिर हम कैमरे पर बैठेंगे, फिर हम कैमरे के सामने बैठेंगे और आपस में बातचीत करेंगे, अवेयरनेस निकालने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। अब हम स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिलने वाला है यूट्यूब पे। तो अगर आप कभी चलते फिरते हमारे पुराने इंसिडेंट या फिर जो इंसिडेंट आपने नहीं सुने वो स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। अभी फेसबुक पे हम अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो मतलब आप एक फेक पेज को फॉलो कर रहे हैं। जब तक फेसबुक अवेलेबल नहीं होगा मैं अपनी तरफ से अपडेट नहीं दूंगा। जिस दिन फेसबुक आएगा उस दिन आपको बता दिया जाएगा। टिल देन जितना ज़्यादा हो सके घर परिवार में प्यार बनाए रखिए, थोड़ा सा बच के रहिए दूसरी चीज़ों से, दूसरे लोगों से, कि आपके घर में कोई बाहर की चीज़ ना आए। थोड़ा सा घर पे ध्यान रखिए, क्योंकि अनजान तरीक़ों से घर में हांडियाँ रख दी जाती हैं, धागे बांध दिए जाते हैं। कोशिश कीजिए, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए चीज़ों को। ज़िंदगी में चल क्या रहा है, सिर्फ नौकरी घर से अलग भी बहुत चीज़ें हैं। मंदिर जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए अपने मम्मी पापा के साथ, नाना नानी दादा दादी, कुछ जानने की कोशिश कीजिए अब चल क्या रहा है, पुराने टाइम के हिसाब से नए जो चीज़ें आ रही, कितने चेंजेस हो रहे हैं। हमेशा अपने आप को सेफ़ रखिए, अपने घर वालों को सेफ़ रखिए जितना ज़्यादा हो सकता है। और यही कहूँगा, टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।